बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन करम, आज पाकिस्तान और भारत का मैच था। गो के ये मैच भारत जीत गया। ठीक है, उन्होंने मेहनत की, वो जीत जाते। अगर फेयर खेल के जीतते तो मैं अभी उन्हें मुबारकबाद देता, और देनी भी चाहिए। जिस तरह से कोहली ने खेला, जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने खेला, हमें जरूर मुबारकबाद देनी चाहिए। लेकिन ये मैच इतना सादा जैसे नजर आ रहा है, ऐसे था नहीं। क्योंकि अंपायर्स की जानिब से जो दो नंबरी की गई है, आखिरकार वो पकड़ी गई है और दुनिया के सामने आ गई है। आप बिलीव कीजिएगा कि इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान से लोग, बल्कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर्स हैं वो भी इस मामले पे बोल रहे हैं, और पूरी दुनिया में सवालात उठाए जा रहे हैं कि आज के मैच के अंदर जो अंपायर्स का किरदार रहा है, दो जगहों के ऊपर बड़े ही आप समझिएगा कि चालाकी के साथ जो है ना वो दो नंबरी की गई है। रूल्स क्या कहते हैं, क्या गेम की गई, कि अगर वो चालाकी ना की जाती तो आसानी से पाकिस्तान मैच जो है वो जीता हुआ था, और ऐसा क्यों किया गया और अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, इसके ऊपर जो है वो तफसीली जो है वो बात करनी है, और मैंने आपके सामने कुछ हकायक रखने हैं। अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के क्रिकेटर्स क्या कह रहे हैं, या ये सारा सिचुएशन क्या है, ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि असल में दो नंबरी हुई क्या। नाज़रीन इकराम, आपको ये मालूम है कि आखिरी ओवर के अंदर जो मैच है वो बड़े सनसनीखेज मरहले के अंदर दाखिल हो चुका था। एक मोमेंट पे लग रहा था कि ये मैच बिल्कुल पाकिस्तान जीतने वाला है। फिर एक फुल टॉस हुई, उस फुल टॉस के ऊपर छक्का लगा, और छक्का लगने के बाद अगली बॉल मतलब फौरी तौर पे अंपायर ने नो बॉल दी, और नो बॉल के बाद कोहली आउट हो गए। विकेटों पे गेंद लगी, विकेटों पे गेंद लगने के बाद वो उधर जो है ना वो भागे, रन लिए। तो ये दो गेंदें ऐसी थी जिसपे ऐसा लगा, क्योंकि उसमें 3 रन लिए गए थे, कि पूरा मैच ही तब्दील हो गया। अब सुनिए जरा, आपको याद होगा कि जो ही ये नो बॉल हुई तो जो बाबर आजम पाकिस्तानी कप्तान है वो दौड़ते हुए आए अंपायर के पास, और अंपायर ने कहा नहीं, वो लेग अंपायर ने फैसला दिया है। लेग अंपायर भी आए और बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई उसके ऊपर। 5 मिनट मैच रुका रहा। अब हुआ ये, जिसके ऊपर पूरी दुनिया से लोग बोल रहे हैं कि रूल ये है कि अगर आप फुल टॉस करते हैं और वो आपकी वेस्ट से ऊपर है, यानी कि गेंद, रूल ये कहता है कि अगर आप फुल टॉस करते हैं तो वेस्ट के ऊपर है, यानी कि चेस्ट के ऊपर गेंद आ रही है, तो उसके ऊपर बेशक छक्का लग जाए, वो नो बॉल गर्दानी जाती है। ठीक है, और उसके बाद फ्री हिट होती है। लेकिन आप गौर से देखिएगा, मैं एक तस्वीर भी आपके सामने रख देता हूं, आप गौर से इस चीज को देखिएगा कि ये गेंद किसी भी तरीके से वेस्ट से ऊपर नहीं थी, यानी कि चेस्ट के ऊपर तो नहीं आ रही थी, वेस्ट के ऊपर नहीं थी गेंद। अच्छा, अगर आपको किसी एंगल से ये भी लगे कि ये जो है ना वो वेस्ट से ऊपर थी, तो यहां पर भी एक असूल कहता है, वो असूल ये है, रूल ये कहता है, क्रिकेट रूल्स ये कहते हैं कि अगर खिलाड़ी अपनी क्रीज से बाहर निकल आए और 2 कदम बढ़कर शॉट खेले, तो फिर भी ये नो बॉल जो है ना वो नहीं होती, बेशक वेस्ट से ऊपर ही हो। तो अगर जिन लोगों के जहन में ये कंफ्यूजन है कि नहीं ये बॉल थोड़ी सी वेस्ट से ऊपर थी, तो आप गौर से देखिएगा तो जो कोहली हैं उन्होंने क्रीज को छोड़ दिया हुआ था। कोहली जो है वो क्रीज को छोड़कर आगे आ चुके थे, तो ये नो बॉल बनती नहीं थी। अच्छा, यहां पर बाबर ने कहा, और इसी के ऊपर नाज़रीन किराम मैं आपको बता दूं, ब्रैड हॉक जो है ना वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, उन्होंने इसके ऊपर बात की। इसके बाद भी एक दो नंबरी की गई है अगली गेंद के ऊपर, मैं वो आपके सामने वो भी रख देता हूं कि वो क्या की गई। लेकिन सुने जरा ब्रैड हॉक क्या कह रहे हैं। आप देखिए ना कि कोहली पूरा क्रीज से बाहर थे। वो लिख रहे हैं, वाई वॉज नो बॉल नॉट रिव्यूड। ठीक है, देन हाउ इट कैन नॉट बी डेड बॉल व्हेन कोहली वाज बोल्ड ऑन फ्री हिट। इसके बाद अगली गेंद के बारे में उन्होंने बात की। अच्छा, ब्रैड हॉक की बात सुनी, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। ब्रैड हॉग साबिका ऑस्ट्रेलवी बड़े जबरदस्त खिलाड़ी रहे हैं, जो इस बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद नासिर हुसैन बोले। नासिर हुसैन आपको याद होगा इंग्लैंड के कप्तान रहे हैं। नासिर हुसैन कहते हैं, द एम्पायर्स मेड सम वियर्ड डिसीजंस इन फेवर ऑफ इंडिया टुडे, बट मे बी वी शुड कीप क्वाइट एंड नॉट अपसेट आईसीसी एंड बीसीसीआई। ये इसके ऊपर जो है ना वो नासिर हुसैन बोले कि मतलब ये वियर्ड डिसीजंस जो है ना वो किए गए। अब अगला डिसीजन क्या था वो सुने जरा। जू ही कोहली अगली गेंद जिसे हम फ्री हिट कहते हैं उसके ऊपर बोल्ड हुए, तो गेंद विकेटों को लगकर बाउंड्री की तरफ गई, और उसके ऊपर 3 रन लिए गए। अब इसके ऊपर रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि अगर आप जो फ्री हिट है उसके ऊपर आपके बल्ले को गेंद टच हो जाती है, तो जब तक वो खिलाड़ी दूसरा पकड़ता नहीं है, आप जो है ना वो रन ले सकते हैं। और अगर आप उसके पकड़ने के बाद भी आप रन लेते हैं तो वो डेड बॉल होती है। लेकिन अगर आप उस गेंद के ऊपर बोल्ड हो जाते हैं, अगर आप उस गेंद के ऊपर बोल्ड हो जाते हैं, तो ये असूल जो रूल्स है क्रिकेट के वो मैं आपके सामने इस वक्त जो है ना वो स्क्रीन पे चला भी रहा हूं,
तो रूल्स ये कहते हैं कि ये बॉल फौरी तौर पर इमीडिएटली डेड बॉल होगी, और रिजवान फौरी बोले, बाबर फौरी बोले कि ये तो डेड बॉल है, ये 3 रन आप कैसे दे रहे हैं। तो आप समझे, एक आपने गलत जो है ना वो नो बॉल दी, उसके ऊपर अगली गेंद के ऊपर कोहली आउट हो गए थे, 3 रन एक्स्ट्रा दिए, और ये सारी कुल मिलाकर वो बॉल्स थी जिन्होंने पाकिस्तान को हरवा दिया। अब अंपायर्स कौन कौन से थे और इनके खिलाफ जो है वो क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या आईसीसी इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है या नहीं, ये भी मैं आपके सामने रख देता हूं कि अंपायर जो हैं वो कौन कौन थे, क्योंकि अंपायर्स के बारे में जानना बड़ा जरूरी है कि इनके खिलाफ जो है ना वो कार्रवाई हो सकती है या नहीं। अच्छा, ये इनका नाम जो है ना वो ये मैंने यहां पर लिख रखा था ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये इसके बारे में जो है ना वो रूल्स क्या कहते हैं। टीवी अंपायर्स थे जनाब मैरिस एरास्मस, और जो फील्ड अंपायर थे, और रॉड टकर, जबकि जो टीवी अंपायर थे वो थे रिचर्ड। ये 3 बंदे थे जिन्होंने जो है ना वो ये सारे डिसीजंस लिए हैं। अब आप ये देखिए इनके खिलाफ आईसीसी, हाँ हो सकता है इन्वेस्टिगेशन हो कि जब आपको कैप्टन आके कह रहा है तो आपने रिव्यू क्यों नहीं लिया, लेकिन इस तरह के मामलात में नाज़रीन इकराम ये बात याद रखिएगा कि हमेशा जो आप समझिए फैसले जो है ना वो अंपायर्स के हक में ही होते हैं, कोई बहुत बड़ी सजाएं नहीं मिलती होती उसके ऊपर। गो के इसके ऊपर पाकिस्तान पूरा मैच हार गया, ऑब्वियसली कुछ पॉइंट्स भी गए, लेकिन अंपायर्स को जो है ना वो बड़ी सजा मिलती नहीं होती है। अच्छा, मैं ना आपके सामने एक रूल पढ़ देता हूं, ठीक है। ये जो फ्री हिट वाला रूल है ना, ये जो अगर आप फ्री हिट के ऊपर अगर आप बोल्ड हो जाते हैं तो रूल क्या कहता है, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि टीवी उस वक्त अंपायर्स ने यहां पर थोड़ी गलती पाकिस्तान से भी है। पाकिस्तान को फौरी तौर पे प्रोटेस्ट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से गेम इनके हाथ से गई। सुने, if the batsman is caught out on a free hit, then the runs taken by him will count till the fielder has caught the ball. After that, the ball becomes dead. Whereas if batsman get bowled on free hit delivery, the ball becomes dead immediately, and the batsman isn't eligible to run. तो जो बल्लेबाज होता है वो दौड़ ही नहीं सकता, आप जो है ना वो रन ले ही नहीं सकते। तो ये कुछ 2 चीजें ऐसी थी जिन्होंने कुल मिलाकर मुझे लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ काम किया। अब ये दुनिया के सामने आ चुकी है बात, इंग्लैंड के नासिर हुसैन भी बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के ब्रेड हॉक भी बोल रहे हैं, और भी दुनिया से खिलाड़ी बोल रहे हैं। और न सिर्फ आज ये, नाज़रीन इकराम ये भी याद रखिएगा आज जो कमेंट्री थी वो भी बड़ी बाइस्ड हमें नजर आई, बहुत बाइस्ड कमेंट्री की गई है। अब पता नहीं क्यों पाकिस्तानी कमेंटेटर्स जो है ना वो दे नॉट इंटरेस्टेड टू गो एंड वो वहां पर जाके कमेंट्री करें। हमारे जो कमेंटेटर्स हैं पाकिस्तानी, वकार यूनुस हैं, वसीम अकरम हैं, वो तो स्टूडियोज में बैठे हुए हैं, मिसबाउल हक हैं, वो स्टूडियो में बैठे हुए हैं, बैठ के पैसे बना रहे हैं, ठीक है। रमीज राजा हमारे बड़े अच्छे हुआ करते थे कमेंटेटर, लेकिन आजकल वो चेयरमैन पीसीबी हैं। तो आप समझिएगा कि शायद हमारा इंटरेस्ट उस तरह से रहा नहीं है, लेकिन ये 2 चीजें हैं जो आज हुई हैं जिस वजह से पाकिस्तान मैच हारा। बहरहाल कोई मसला नहीं है, लड़के हारे हैं, मुझे लगता है कि अगले मैचेस में जो है ना वो परफॉर्मेंस और ज्यादा अच्छी होगी। और कोहली ने चूंकि बहुत शानदार खेला है तो उनके लिए तो देखे तो टीवी अंपायर, ये जो अंपायर्स का मामला है, लेकिन कोहली ऑब्वियसली और हार्दिक पांड्या ने अच्छा खेला है तो उनके लिए शाबाशी बनती है। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।